बॉन उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपने बालों को काटना होगा, तुम्हें पूरी तरह से बिल्कुल बदलना होगा ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। लड़की बॉन को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी और वो उसे प्यार करने के लिए राजी होती है। बॉन भी इस मौके का फायदा उठाता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। अगली सुबह को बॉन कहता है कि हमें इस कमरे को चुपचाप छोड़ना होगा, इससे पहले कोई हमें पकड़ने आ जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी कालू आपस में बातें कर रहा था कि आखिर ये सरकार मुझे क्यों मरवाना चाहती है। इतने में ही एक स्नाइपर उस कालू के 2-3 गोली मार देता है, जिससे कालू की मौत हो जाती है। इधर बॉन लड़की को समझाता है कि तुम्हें एक होटल में जाना होगा और वहां जाकर एक बिल की कॉपी मुझे ला कर दो। इसके बाद लड़की उस होटल में पहुंच जाती है और काउंटर वाले को अपनी कुछ अदाएं दिखाती है और बिल लेने में कामयाब हो जाती है। बॉन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कोकलिन के साथ वाला आदमी कोकलिन से पूछता है कि आखिर तुम बॉन को क्यों मारना चाहते हो। कोकलिन बताता है कि अगर मैंने बॉन को नहीं मारा तो हम दोनों को सरकार जेल में डाल देगी, क्योंकि हमने पहले ही बॉन के मरने की खबर सारे शहर में फैला दी है। बॉन को उस बिल की मदद से एक होटल का नंबर मिलता है। वो उस होटल में जाता है क्योंकि अक्सर वो पहले उसमें जाया करता था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो लोग उसे बॉन नाम से पुकारने लगते हैं। वहाँ का मैनेजर बॉन को बताता है कि जो जहाज तुम खरीदना चाहते थे वो तुम अच्छे दामों में खरीद सकते हो। इसके बाद बॉन बाहर आता है और उस लड़की को समझाता है कि मेरा नाम बॉन है और मैं जहाजों का व्यापार करता हूँ। तभी वो अपनी ही लाश देखने के लिए मुर्दाघर में पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ का कर्मचारी उसे लाश दिखाने के लिए ले जाता है तो वहाँ पर लाश नहीं थी। मुर्दाघर का मैनेजर अपने कर्मचारी को डांटता है कि तुम किसी को भी ऐसे लाश नहीं दिखा सकते। बॉन को उस पर शक हो जाता है और वो उसका रजिस्टर चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि उसकी लाश वो कालू प्रेसिडेंट ले गया था। जैसे ही बॉन कालू के घर पहुंचता है तो उसके घर पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उसको पहले ही कोकलिन ने मार दिया था। इसके बाद बॉन जैसे ही वहां से जाने लगता है तब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ पुलिस लगी हुई है। बॉन लड़की को लेकर गाड़ी से उतरता है और वहां से भागने लगता है। लड़की बॉन पर भड़क जाती है कि तुम हर बार यही करते रहते हो। बॉन उसे समझाता है कि तुम तब तक मेरा साथ दे दो जब तक मुझे मेरा नाम व पता नहीं चल जाता, इसके बाद तुम चाहे मुझे छोड़ सकती हो। तभी हम कोकलिन को देखते हैं जो पुलिस वालों पर नाराज हो रहा था क्योंकि वे अभी भी बून को नहीं पकड़ पाए थे। तभी कोकलिन उस लड़की की दोबारा से जांच करता है कि आखिर वो आज तक कहां पर रह चुकी है। लड़की बून को अपने पुराने दोस्त के घर ले आती है, जहां उसे विश्वास था कि यहां तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। दरवाजा तोड़कर बॉन और वो लड़की उसके घर में घुस जाते हैं। तभी उस लड़की का दोस्त आ जाता है और बॉन को देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लड़की उससे उसके घर पर एक रात गुजारने के लिए कहती है। लड़की का दोस्त मान जाता है और उन्हें उस घर में रुकने की इजाजत दे देता है। इधर कोकलिन पता लगा लेता है कि आखिर बॉन और वो लड़की कहाँ पे हैं और वो उन्हें मारने के लिए अपने एक आदमी को भेज देता है। अगली सुबह को बॉन जैसे ही उठता है तो वो लड़की के दोस्त से अपने बच्चों को बेसमेंट में ले जाने के लिए कहता है। उस आदमी को बॉन की बात अटपटी लगती है, लेकिन लड़की के कहने पर वो अपने बच्चों को बेसमेंट में ले जाता है। बॉन वहां से एक बंदूक उठाता है और बाहर आकर तेल के टैंक में आग लगा देता है। इससे वहां धुआं हो जाता है और स्नाइपर को कुछ नहीं दिखता है। स्नाइपर को पता चल जाता है कि बॉन उसका पीछा कर रहा है और एक मैदान में आकर बॉन उस स्नाइपर को पकड़ लेता है। वो जाते ही स्नाइपर को गोली मार देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। स्नाइपर बताता है कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करते हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इतना कहने के बाद स्नाइपर मर जाता है। बॉन वापस लौट आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्त के साथ चली जाओ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कभी भी मारी जा सकती हो। लड़की को बात समझ में आ जाती है और वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है। बून स्नाइपर के फोन से फोन लगाता है और चेक करता है कि आखिर वो फोन किसके पास जाता है। फोन उठाते ही कोकलिन को पता चल जाता है कि बॉन ने उसके स्नाइपर को मार दिया है। बॉन उनसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन कोकलिन इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। तभी बून उनसे कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो पेरिस के पुल पर अकेले आना और वहां आकर अपनी जैकेट को उतारना। कोकलिन बून की बात को मान जाता है क्योंकि उसके पास उसे पकड़ने का ये सही मौका था। अगले दिन को बून बहुत दूर से कोकलिन का इंतजार करने लगता है। कोकलिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो बून उसे देखता है और देखकर पता लगा लेता है कि कोकलिन अकेला नहीं बल्कि अपने साथ पुलिस लाया है।
तभी बून कोकलिन को फोन करता है और उससे कहता है कि अगर तुम अकेले आते तो शायद तुम मुझसे मिल पाते। इतना कहकर बून फोन काट देता है। कोकलिन उसे वहां ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं ढूंढ पाता है। बून कोकलिन का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। कोकलिन के ऑफिस के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले पहरा दे रहे थे, इसीलिए बून का कोकलिन के पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी बून उन्हें चकमा देने के लिए सभी गाड़ियों में आवाजें करने लगता है। सभी पुलिस वाले आवाज को ढूंढने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी नजर हटते ही बून कोकलिन के घर के ऊपर चढ़ जाता है और अंदर जाकर कोकलिन के सर पर बंदूक तान देता है। बून कोकलिन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी कोकलिन उसे बताता है कि सरकार ने तुम्हारे ऊपर $30 मिलियन खर्च किए थे। सरकार तुम्हें अपना एक बेहतरीन कमांडो बनाना चाहती थी और तुम प्रेसिडेंट को मारने के लिए उसकी नाव पर गए थे, क्योंकि तुम उसकी नाव को खरीदना चाहते थे। तुमने खुद कहा था कि मैं अकेले ही उस प्रेसिडेंट को मार के आऊंगा। तभी बून को याददाश्त आने लगती है जब वो प्रेसिडेंट की नाव पर था और वो उसे मारने ही वाला था लेकिन मार नहीं पाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट की गोद में उसके बच्चे थे। बून ने वहां से भागने की कोशिश की थी, तब प्रेसिडेंट के पुलिस वालों ने उसके 2 गोलियां मारी थीं। बून को अब सब कुछ याद आ चुका था। बून कोकलिन से कहता है कि अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मुझे ढूंढने में तुम्हें वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद बून वहां से जा ही रहा था, तभी पुलिस वाले उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बून एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। कोकलिन ये देखकर अचंभे में था, क्योंकि बून अब भी कमांडो से भी तेज था। इसके बाद बून वहां से चला जाता है और कोकलिन अपने ऑफिस से बाहर आता है। तभी कोकलिन के सामने एक आदमी आता है और उसके 2-3 गोली मार देता है। कोकलिन मर जाता है और ये खबर सरकार तक पहुंच जाती है, क्योंकि कोकलिन को मरवाने का काम सरकार का ही था। बून ढूंढते हुए दोबारा से उस लड़की के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपने स्कूटर किराए पर उठाकर गुजारा करती थी। लड़की बून को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बोर्न आइडेंटिटी मूवी की। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.8 है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है।